राज्यपाल हिमाचल प्रदेश द्वारा जो अभिभाषण 23 फरवरी को पेश किया गया उस पे बोलने का मौका मिला है और कई दिनों से ये चर्चा चल रही है। कुछ तल्खी भी हो रही है, कुछ अच्छी बातें भी हो रही है, कुछ कटु कुछ यहाँ पे दृश्य देखने को भी मिल रहे हैं। मैं आज यहाँ पे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ तो आपने इसका एक जो शुरू में लिखा सेवा और सिद्धि के 4 साल समृद्धि के, मैं ये सुनकर ही बड़ा ऐसा लगा जैसे कि मानो बड़ा धार्मिक कोई ग्रंथ पेश किया जा रहा है। और जब हकीकत देखी तो मुझे कुछ शब्द याद आए कि इस पे लिखा होना चाहिए था लापरवाही और बद इंतजामी के 4 साल नाकामी के। ये इसका जो शीर्षक होना चाहिए, ये सच्चाई है, ये इसका शीर्षक होना चाहिए था। आपने कोरोना आते ही जग हसाई करवाई, ताली बजवाई, थाली बजवाई, घंटी बजवाई, मोमबत्ती जलवाई और बाद में तो ऐसा लगा हिमाचल में तो जैसे आप लोगों ने सिद्धि करके कोरोना को अपने वश में कर लिया। आप तो बड़े तांत्रिक हैं। जैसे ही शिवरात्रि आती थी कोरोना गायब, कुल्लू का दशहरा आता कोरोना चालू, और जैसे ही टूरिस्ट सीजन आएगा तो कोरोना चालू हो जाएगा, जब ऑफ सीजन आएगा तो कोरोना गायब हो जाएगा। आर्थिक व्यवस्था हिमाचल में जो कि एक कोरोना के समय में अगर ढंग से इसका जो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हिमाचल प्रदेश के हिसाब से बनाए गए होते तो ये वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम माउंटेन्स का एक बहुत बड़ा यहाँ पे टूरिज्म पैदा हो जाता, जिसपे कि RT-PCR प्रॉपर करवा के अगर हम इसे हमारी इकोनॉमी जो टूरिज्म में खराब हुई है उसे बचाया जा सकता था। आपने आंकड़े पेश किए कि हमने इतने ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए। ऑक्सीजन तो हिमाचल के एक आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, कमी थी सिलेंडर्स की, सिलेंडर्स की कमी थी। आपने सारे इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स उठाए, अच्छी बात है, लेकिन आप मुझको एक बात बताइए, जो ये वेंटिलेटर की आप बात कर रहे हैं कि 58 वेंटिलेटर्स थे और 1014 आपने वेंटिलेटर किए। मैं अपने जिले की बात करना चाहता हूं जो कैटर करता है लाहौल स्पीति को, मंडी के क्षेत्र को, पूरे कुल्लू जिला और फ्लोटिंग पॉपुलेशन को। मुझे एक भी आप वहां पे बताइए तथ्य के साथ, एक भी दिन आपने एक भी बारी वहां पे वेंटिलेटर चलाया हो। अगर कुल्लू के जिले के ये हाल है तो आप पूरे हिमाचल का क्या हाल होंगे, जो एक अस्पताल रीजनल हॉस्पिटल 3 जिले को कैटर करता है, एक भी दिन वेंटिलेटर नहीं चला। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? क्यों राज्यपाल जी से आप झूठे दस्तावेज पेश करवा रहे हैं? ये सच्चाई है और कहीं पे भी इसको देखा जाना चाहिए। आपने पूरे का पूरा जो सेटअप था, डॉक्टर्स खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद पूरे का पूरा सेटअप जो है आशा वर्कर के सहारे छोड़ा गया। आशा वर्कर के सहारे गांव की व्यवस्था को छोड़ा गया और आशा वर्कर ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप लोगों ने उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। आशा वर्कर कांग्रेस सरकार के टाइम में लगी थी, आपने उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। मैंने खुद अपने व्यक्तिगत निधि से एक आशा वर्कर को प्रोत्साहन देने की मैंने कोशिश की है, पहल की है। हमने बाकी मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने मंत्री जी ने अच्छा काम किया। मैं मानता हूं कि ये IGMC में PP किट पहन के गए, मैं भी कुल्लू में PP किट पहन के कोरोना के वार्ड में गया। जो अव्यवस्था वहां पे देखी, कुछ कर्मठ लोग थे, काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऑक्सीमीटर नहीं थे वहां पे। ऑक्सीमीटर मैंने खुद दिए। ऐसा देखिए एक सामूहिक प्रयास है हर बात पे। जब आप वेंटिलेटर आपने चलाए नहीं है, 1014 वेंटिलेटर का क्या करेंगे? आप फोटो बना के रख लो, उन्हें हर कमरे में सजा दो, उन्हें शो पीस की तरह, जब वो चल रहे नहीं, एनेस्थीसिया के कोई आदमी नहीं है। और ये सारी बातें हैं। मंत्री जी, एम्बुलेंसेस के क्या हाल थे? कुछ पेशेंट्स ने तो खटारा एम्बुलेंसेस में
रास्ते में ही रेफर जब वहां को हो रहे थे तो रास्ते में एम्बुलेंसेस मुझे खराब मिली, वो पेशेंट्स नहीं बचे। ये अव्यवस्था थी। आज हमने कुछ एम्बुलेंसेस कोरोना से पहले दे रखी थी, मुझे नहीं पता था कि कोरोना आएगा, लेकिन वो एम्बुलेंसेस जो हमने दी उन्होंने चंडीगढ़, लुधियाना, पूरे इलाके में मरीजों को पहुंचाया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और आज मैं धन्यवाद करता हूं कि मंत्री जी ने, गोविंद जी ने भी एक एम्बुलेंस एडवांस सिस्टम वाली दी मनाली के लिए, लेकिन वो करेंगे क्या जब तक उसको चलाने वाले जो एनेस्थीसिया और एडवांस जो वहां पे टेक्नीशियन नहीं होंगे। मुझे पता चला कि अभी तक वो यूज में नहीं लाई जा रही है, ड्राइवर नहीं है, एम्बुलेंसेस धूल खा रही है कई जगह। और मैं बात कहना चाहूंगा, आपने एग्रीकल्चर के ऊपर बात की। एग्रीकल्चर में आज मंत्री जी नोट कीजिए, पोटाश की खाद की बोरी 840 रुपए से 1700 पे पहुंच गई है, त्राई मची हुई है। खाद की कीमतें कहां पहुंच गई? आप किसान सम्मान की बात कर रहे हैं, आप समान राशि जो दे रहे हैं और उसे दूसरी जेब से लूटा जा रहा है, वो पैसा लेकर खाद महंगी की जा रही है, कीटनाशक महंगे किए जा रहे हैं। ये सारी बातें हैं। आपकी जो खेत संरक्षण योजना है वो एक कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन पॉलिसी बनकर रह गई है। जितने वहां उसके पैसे जमा हो रहे हैं उतना भी उसका फायदा नहीं हो रहा है। उसमें सुधार कर रहे हैं आप, लेकिन उस सुधार में ही वक्त चल गया आपका 4 साल। उसके साथ में गौ रक्षा के ऊपर तो कुल्लू में बहुत ही बड़ा मजाक हुआ है। आपके राज में कुल्लू के भिंडी बाई में उस वक्त एक गौ का एक वहां पे गौशाला खोली गई आवारा पशुओं के लिए। मंत्री जी आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि वहां पे जो 70 से 80 गौएं बाढ़ में बह गई, उस बात को प्रशासन ने छुपाया। सरकार ने भी उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं की क्योंकि वो कैसे खड्ड के किनारे वो गौशाला बनी। उसके बाद अभी हाल ही में मनाली की गौशाला में 30 पशु मरे और वहां की म्युनिसिपल कमेटी कहती है कि हम व्यस्त थे विंटर कार्निवल में, इस करके ये पशु मरे। मैं धन्यवाद करूंगा वहां की युवा कांग्रेस की टीम, वो एकदम हरकत में आई और उन्होंने वहां पे खुद पैसा जमा करवा के कुछ वहां पे समाज सेवा का काम किया। और ऐसे सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है, 2 ये हादसे जो कुल्लू में हुए उनकी आज तक गौरक्षा के नाम पे एक बहुत बड़ा वहां पे एक मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी एक घटना हुई है जिसकी सरकार ने जांच तक करना उचित नहीं समझा। बाकी हॉर्टिकल्चर के सिंघा जी कह ही रहे हैं, बाकी सभी लोगों ने कहा है कि जल से कृषि को बल। मेरे विधानसभा क्षेत्र में अनेकों ऐसी योजनाएं थी, सिंचाई योजना जो चलती थी। कुल्लू में डोबा कुल था, हमारे शमशी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम थी। पिछले जब से आपकी सरकार आई है पता नहीं क्या हो गया है, वो स्कीमें ही बंद पड़ी है। अधिकतर खेतों को जो सिंचाई करती थी वो स्कीमें बंद पड़ी है क्योंकि कहीं एक पाइप फट गई, वहां पे लिटिगेशन पैदा हो गई, वो छोटे छोटे लिटिगेशन भी हम सॉल्व नहीं करा पाए। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिसमें कि छरौड़ नाला, हाथीथान, बूण, बिशौना, ये सारे क्षेत्र की योजनाएं हैं। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत आपने कहा कि आपने कुछ काम किया है, 70 करोड़ का आपने सेब खरीदा, लेकिन उसको ऑक्शन वहीं पे कर दिया, उसको ऑक्शन वहीं पे पर। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout